नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स मई और जून के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एईपीएस में ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आधार नंबर, पिन, बायोमेट्रिक्स जिसको फिंगरप्रिंट बोला जाता है, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। यानी कि अगर आपको एईपीएस से ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आपको आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स फिंगर की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विंडो एक्सपी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का एक उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आप लोग का एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। उसके बाद दो और फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। पहला है कि सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। उसके बाद CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये तीनों फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो बच्चे जून में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी भी बच्चों के लिए एग्जाम्स के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी, फरवरी और मार्च वाले बच्चों का 8 मई से एग्जाम्स होने वाले हैं। और जो बच्चे अप्रैल और मई और जून वाले बच्चों का एग्जाम्स आप लोग का जून में कराए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। पहले आप लोग के एग्जाम्स होंगे जनवरी, फरवरी और मार्च वाले बच्चों का। उसके बाद होगा अप्रैल और मई वाले बच्चों का एग्जाम्स जून में कराए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से कौन सा व्यू खुला होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से कौन सा व्यू ओपन होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नॉर्मल व्यू होता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी पूछता है एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में
पहली स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो उसके लिए आपको बताना है कि F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दे कि एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि F5 का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट और इम्प्रेस में फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं पहली स्लाइड से, तो उसके लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में जाना पड़ेगा, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे फर्स्ट ऊपर ही लिखा रहता है स्लाइड शो F5 शॉर्ट की। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आउटलाइन व्यू में केवल स्लाइड का टेक्स्ट दिखाई देता है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में 10 रुपये का सिक्का पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 2005 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इक्वल एवरेज। अब आप लोग एग्जाम में क्या करता है, एक नाइलेट एवरेज भी लिखता है, एक शॉर्ट में इक्वल ABG लिखता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट वाले ABG पर क्लिक कर देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत यानी कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला करंट कौन सा होता है, आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि इक्वल के साथ पूरा एवरेज का स्पेलिंग लिखा रहता है, उसको करेक्ट माना जाता है, यानी कि सही फॉर्मूला माना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों लिखा है तो आप लोग का हमेशा पूरा स्पेलिंग वाले एवरेज पर ही क्लिक करिएगा। अगर आपके ऑप्शन में पूरा स्पेलिंग के साथ इक्वल एवरेज नहीं लिखा रहता है और शॉर्ट में लिखा रहता है इक्वल ABG, तो इस पर क्लिक मत करिएगा, आपको नन पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला एवरेज का इक्वल के साथ पूरा स्पेलिंग लिखा रहता है, उसको करेक्ट माना यानी कि करेक्ट माना जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में एवरेज का फॉर्मूला पूछे तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इक्वल के साथ पूरा एवरेज का स्पेलिंग लिखा रहेगा तो आप लोग का राइट हो जाएगा। शॉर्ट में लिखा रहेगा तो आप लोग उसको क्लिक मत करिएगा, आप लोग नन कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। यानी कि जो 10 रुपया का नोट होता है उसके पीछे जो इमेज बना होता है ये कोणार्क सूर्य मंदिर का इमेज बना रहता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये के जो नोट होते हैं इन नोट के पीछे किसका इमेज बना होता है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल C एग्जाम्स के लिए। आप लोग एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला इक्वल एवरेज ब्रैकेट में लिखा है 10, 20, 30 का परिणाम क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी है सभी को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर दें यानी कि ऐड करेंगे। जोड़ने पर कितना आएगा, 10, 20, 30 होता है, 30, 30 कितना होता है आप लोग का 60 हो जाएगा। अब आप लोग को ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखी है, तो टोटल 3 लिखा है, तो क्या करेंगे 60 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का 20 आ जाएगा। यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बढ़ जाएगा तो आप लोग का 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी है। अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखा रहे या मान लें कि यहाँ पर टोटल 4 वैल्यू लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू लिखा है सभी को आप लोग जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आप लोग काउंट करिएगा कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने नंबर लिखे हैं, उसमें से उसको आप भाग कर दीजिएगा, आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा।
एवरेज के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 रुपये के नए नोट का आकार 123 गुणे 63 यानी कि 63 होता है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी जो 10 रुपये का नोट होता है उसका साइज यही होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बार कोड रीडर बीसीआर, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीआर का फुल फॉर्म तो बार कोड रीडर होता है। किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। यह एक इनपुट डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 10 रुपये के नए करेंसी नोट का रंग कैसा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन होता है। यानी कि जो 10 रुपये का नया नोट है उसका कलर कैसा होता है? चॉकलेट ब्राउन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है देसी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ऑप्शन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको बताना है कि प्रिंटर दो टाइप्स का होता है। पहला आप लोग का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा आप लोग का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिप्टो करेंसी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डिजिटल या वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ई संजीवनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। सबसे ज्यादा आप लोग के एग्जाम्स में जो ऑप्शन पूछा जाता है टेलीमेडिसिन के नाम से ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रांजैक्शन डेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ई संजीवनी सेवा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा विकल्प बिग डेटा के 3BS में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि विंडो 10 में गेम बार खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, विंडोज प्लस जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गूगल, याहू, बिंग, बाइडू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, बिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बिल गेट्स और पॉल एलन। इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या करता है कि बिल गेट्स का सिर्फ नाम देता है ऑप्शन में, कई बार क्या करता है कि दोनों का एक साथ नाम दे देता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के
फाउंडर का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि बिल गेट्स और पॉल एलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन अपनी प्राइवेसी और यूजर के ट्रैक ना करने के लिए जाना जाता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन होता है जो अपनी प्राइवेसी और यूजर को ट्रैक ना करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है बिंग, डक डक गो, याहू, गूगल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डक डक गो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, केविन स्ट्रोम और माइक क्राइगर। ये दोनों का एग्जाम्स में नाम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका केविन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है क्या माइक्रोसॉफ्ट एज एक सर्च इंजन है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज एक आप लोग का एक वेब ब्राउजर होता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाले हैं, या जो बच्चे जून में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए कि यूएसएसडी के माध्यम से पैसे भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 5,000। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग को होमवर्क है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अटल पेंशन योजना जिसको शॉर्ट में एपीवाई में शामिल होने की अधिकतम वायु क्या है? यानी कि आपको अटल पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 40 वर्ष होना चाहिए। अगर मिनिमम पूछेगा तो आप लोग बताना 18 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किए गए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, उबंटू टच। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मोबाइल फ़ोन के लिए डिजाइन किए गए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपको बताना है कि उबंटू टच। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया है? यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, गूगल ने किया है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई में होने वाले हैं या जून में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और पूरा कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आप लोग का 80 क्वेश्चन सही हो। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि 45 क्वेश्चन आप लोग का सही हो। अगर आप लोग इस तरह से स्कोर खड़ा करते हैं यानी कि आप लोग को अच्छी खासी तैयारी चल रही है और आप लोग डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, इससे आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उबंटू टच एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस कंपोनेंट के खराब होने से पूरा स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क बंद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेंट्रल हब या स्विच। अभी क्वेश्चन एग्जाम में कई तरह से घुमा के पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्विच और हब खराब होने से किस टोपोलॉजी का नेटवर्क बंद हो जाता है? तो आपको बताना है कि स्टार टोपोलॉजी का बंद होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लिब्रो ऑफिस में अनडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस जेड होता है। अनडू की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जेड होता है और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये तीनों शॉर्ट की आप लोग के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये तीनों शॉर्ट की किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि आपको एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बस टोपोलॉजी में मुख्य केंद्रीय केबल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, बैकबोन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लिब्रो ऑफिस में पिछले कार्य को दोहराने यानी कि रिपीट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में रिपीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है OSI मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ फिजिकल लेयर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि बोथ डी हो जाएगा। ये आपका फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर कहा जाता है और डाटा लिंक लेयर को सेकंड लेयर कहा जाता है। आप लोग के एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये भी पूछता है कि NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। दूसरा पूछता है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 35 क्वेश्चन जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स मई और जून के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मई और जून में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 8 मई से होने वाला है, जो बच्चे जून में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन बच्चों को इस क्लास की PDF की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग को फ्री में क्लास के PDF मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।